आज के वर्तमान समाज में बहुत ही एक भयावह समस्या है जो हमारे व्यक्ति, समाज और राष्ट्र तीनों को प्रभावित करती है, और वो है वैवाहिक जीवन में कलह। यह वैवाहिक जीवन की कलह तलाक, डाइवोर्स तक पहुंच जाती है। और उससे पहले तो जो पति पत्नी होते हैं वो प्रभावित हैं, साथ में उनका दोनों का परिवार प्रभावित है। और भयावह स्थिति तब उत्पन्न होती है जब शादी के बाद, संतान उत्पत्ति के बाद तलाक होता है, तो जो संतान होती है उसके जीवन में ऐसी समस्या आती है कि वो किसको चुने, माता को या पिता को। वह देश का भविष्य उस अधर में लटक जाता है जिसको माता पिता चुनने की समस्या आ जाती है, और वो राष्ट्र के विकास में जो योगदान देना चाहिए, एक परवरिश उसको पाना चाहिए, उससे वो वंचित हो जाता है। हम इस समस्या को यदि अपने प्राचीन संस्कृति में देखें, प्राचीन भारतीय संस्कृति के इतिहास के पन्नों को पलटें, तो हमें ऐसा एक भी वाकया या एक भी घटना नहीं दिखाई देती है जहाँ पर किसी राजा, महाराजा या किसी सामान्य व्यक्ति ने प्राचीन संस्कृति में तलाक किसी को दिया हो। क्योंकि हमारे भारतीय साहित्य में तलाक का कोई शब्द नहीं है, ये उर्दू शब्द है, हिंदी में इसका कोई स्थान ही नहीं है। और वो इसलिए है कि इसे हम भारतीय वैदिक संस्कृति में बहुत पवित्र संस्कार माना जाता था। दो जीवात्माओं का मिलन होता था, दो शरीर एक प्राण होते थे, और इसीलिए इसको बहुत पवित्र संस्कार माना गया था। और इस संस्कार में इसीलिए अग्नि की साक्षी, कुलाचार्यों की उपस्थिति, देवताओं का आवाहन, उसके साथ अग्नि की साक्षी में 7 फेरे लिए जाते थे और संकल्प लिया जाता था कि हम एक जन्म क्या 7 जन्म तक साथ नहीं छोड़ेंगे। और इसीलिए मतभेद होने के बाद भी कभी तलाक नहीं होता था, विवाह विच्छेद नहीं होता था। मैं उस संस्कार की एक छोटी सी विधा यहाँ पर बताना चाहूँगा कि जब विवाह संस्कार होता है तो उसमें एक प्रक्रिया होती है कि जो वर और कन्या होते हैं उन दोनों के अंग वस्त्र को एक साथ जोड़ा जाता है, जिसे ग्रंथि बंधन कहते हैं। और उसमें 5 चीज़ों का समावेश होता है, जिसमें हल्दी, दूर्वा, अक्षत, द्रव्य और पुष्प, इन 5 चीज़ों को उनमें साथ में बांधा जाता है, जिसे ग्रंथि बंधन कहते हैं। इन 5 चीज़ों का महत्व है कि अग्नि की साक्षी में, हमारे कुलाचार्यों की उपस्थिति में वहाँ वर कन्या संकल्प लेते हैं कि ये जो 5 चीज़ें हैं, जिसमें हल्दी जो है वो आरोग्यता का प्रतीक है, हम दोनों एक दूसरे के स्वास्थ्य का हमेशा ध्यान रखेंगे। जो उसमें दूर्वा है, दूर्वा एक ऐसी घास है जो कभी निर्जीव नहीं होती है, हमेशा सजीव रहती है। कितनी सूखी हुई दूर्वा हो, उसमें थोड़ा पानी डाल दीजिए, वो तुरंत हरी हो जाती है। हमारे जीवन में चाहे कितनी भी विषम परिस्थितियाँ आएँ, हम इस रिश्ते को कभी निर्जीव नहीं होने देंगे, हमेशा इसको सजीव बनाए रखेंगे। ये संकल्प लिया जाता है। उसमें द्रव्य होता है, पैसे सिक्के रखे जाते थे। उसका मतलब ये होता था कि जो भी हम कमाई करेंगे, दोनों अर्जन करेंगे, परिश्रम से धन कमाएंगे, उसमें दोनों का हक होगा, दोनों बराबर उसका इस्तेमाल करेंगे, किसी एक का हक उसमें नहीं होगा। उसके बाद उसमें अक्षत होती है। अक्षत का मतलब होता है कई चावल के दानों का समूह जो बिना टूटा हुआ हो। हमारे परिवार के जितने लोग हैं उनको कभी हम टूटने ही देंगे, हमेशा एक साथ रखेंगे। और पुष्प होता है, पुष्प प्रसन्नता का प्रतीक है। हम हमेशा संकल्प लेते हैं कि आजीवन हम लोग हमेशा इस प्रसन्नता को बनाए रखेंगे। आज के समाज में ये जो विवाह संस्कार है वो एक औपचारिकता बन के रह गया है। विवाह में देखा जाए तो डीजे का शोर, अश्लील गानों में डांस, और इसी में वीडियोग्राफी होते होते पूरी शादी का समय बीत जाता है। और जो ये चीज़ें महत्वपूर्ण हैं, जो विवाह के संबंध को आजीवन बनाए रखने के लिए वेदाचार्यों के मंत्रोच्चार के साथ अग्नि की साक्षी में कहे जाते थे, सुने जाते थे, उसको समझा जाता था, जीवन में उतारा जाता था, उसका समय ही नहीं है। और इसी का कारण है कि आज बहुत ज़्यादा विवाह विच्छेद हो रहे हैं। उत्सव मनाना चाहिए, विवाह के बाद रिसेप्शन के रूप में हम जितना चाहें उतना हम खुशी मनाएं, उतना हम लोगों को अपने यहाँ आमंत्रित करें, उनको भोज कराएं। लेकिन विवाह को एक पवित्र संस्कार के रूप में जैसा पहले होता था उस तरह से
आचार्यों के वेद मंत्रोच्चार के साथ अग्नि की साक्षी में फेरे लगवा करके इन वचनों को सुनाया जाए, उनको समझाया जाए, जो विवाह का अर्थ है उसको बताया जाए, तो निश्चित रूप से इस सामाजिक समस्या से हम जो बहुत ही भयानक है, जो व्यक्ति, समाज और राष्ट्र तीनों को नुकसान पहुंचा रही है, उससे हम बच सकते हैं। आइए हम सब संकल्प करें कि अब जो हमारी वैदिक सनातन संस्कृति की विवाह पद्धति है और जिस तरह से विवाह होना चाहिए उसको अपनाएं और हम इस समस्या से निजात दिलाएं अपने देश, अपने राष्ट्र को।